Okay, good morning everyone. I have started the recording. Start करते हैं बच्चों. Today we will start with current electricity. Okay. Raise hand करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो. हाँ दिशा बच्चे. Yes, sir. Okay. तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. फर्स्ट पॉइंट इज करंट को डिफाइन कैसे किया गया. करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो आई क्या हो जाता है बच्चे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dq by dt. मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था, whenever we talk about rate that is with respect to time, right? Yes, sir. अगर फाइनाइट होगा तो q by t लिख सकते हैं. ओके. Yes, sir. इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर. सिंबल होता है कैपिटल ए, वेयर 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड. Yes, sir. थर्ड पॉइंट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इट हैज डायरेक्शन. ये मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ. करंट हैज डायरेक्शन. इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, बट स्टिल इट्स स्केलर क्वांटिटी as it doesn't obey triangle law of vector addition. Yes, sir. Okay. चलो नोट डाउन करो यहाँ तक. रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी कॉपी कर रहे हैं. ओके दिशा, माइक ऑन करो बच्चे. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इसको हम लेते हैं ऑलवेज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. के अपोजिट या फिर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग आता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ रिलेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट को. इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor. potential difference जो apply करते हैं ends के across उसके directly proportional होता है. keeping other factors same या other factors remaining same. other factors क्या है? temperature हो गया,
और क्या कहते हैं बाकी पैरामीटर्स हो गए तो वो सेम रहने चाहिए. Yes, तो sir. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. करो नोट डाउन ये पेज. ओके. तो दिशा, Yes, sir. नेक्स्ट जो पॉइंट है ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर. आई को आर को हम लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. Yes, sir. ठीक है. आर को हम लिख सकते हैं V बाय आई, वेयर आर इज नोन एज रेजिस्टेंस, विच इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट. तो जो करंट फ्लो करेगा उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया है वो होता है. Yes, sir. ठीक है. तो रेजिस्टेंस को अब डिटेल में पढ़ लेते हैं. रेजिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है R इज इक्वल टू V बाय आई. Yes, sir. सेकंड, इट्स SI यूनिट इज ओम. वो एच है, ओम्स लॉ पे आ रहा है. वेयर 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर. करो नोट डाउन. ओके. दिशा, नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस के बारे में. फॉर अ गिवन कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. Yes, sir. इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. मैंने एक ये कंडक्टर बनाया. ठीक है. अब यहाँ लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है या अकॉर्डिंगली चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज. अब जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकते हैं. Yes, sir. तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट.
तो एरिया जितना बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और लेंथ जितनी ज्यादा है, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा फ्लो करने में, तो करंट कम होता जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. तो यहाँ से आता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। Yes, रेजिस्टिविटी sir. इज मटेरियल, it depends on material of conductor, so though it's RA by L, ऐसा unit of flow is ohm meter। करो नोट डाउन। विनीत आप कह रहे हो कंफ्यूजिंग है, अरे बच्चे कंफ्यूजिंग है तो भी क्या करें, तब एरिया का तो एसी डिनोट करेंगे ना, यूनिट नहीं है, फॉर्मूले हैं। हाँ देखा, नेक्स्ट Yes, sir. देखते हैं बच्चे। एक क्वांटिटी होती है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जी डिफाइंड एज 1 by R। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज इसकी जो एसआई यूनिट होगी 1 upon रेजिस्टेंस है, तो ओम इनवर्स या फिर MHO, मो भी कहते हैं इसे। Yes, sir. एंड लास्ट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। फाइन, Yes, ये sir. नोट डाउन कर लो पॉइंट, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड व्हाइल सॉल्विंग। फोर 456 आयुष, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर डिस्कस करते हैं ये पॉइंट, या मैं बता ही देता हूँ। आयुष कह रहा है कि सर पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, तो उसके डायरेक्शन में कैसे फ्लो करेगा? बच्चे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चार्ज सिर्फ नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट उसके ऑपोजिट ही होता है, बट ऐसे फॉर द सेक ऑफ सेइंग हम कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो करेगा, अगर करेगा तो,
उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ओके, सही है जन्म, बी इज करेक्ट। लास्ट 1 मिनट बच्चों। ओके एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। दिशा माइक ऑन करो। विनीत मोहम्मद प्लीज, C112 मोहम्मद प्लीज लोअर योर हैंड। क्वेश्चन देख लेते बच्चे, क्या दे रखा है। द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर टू रजिस्टर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम दे रखा है मतलब रो सेम है, एंड दिस सेम रेडियस मतलब एरिया भी सेम है, with length L1 and L2 are shown in figure. If L1 is greater than L2, L1 L2 से बड़ा दे रखा है। State with reason which of these graphs represent voltage current for, sorry, voltage current change for L1। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा सेम V के लिए IB छोटा है IA से, R होता है V by I, तो जिसका I छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। दिशा, Yes, sir. तो हमें दिख रहा है IB is less than IA, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, RB RA से बड़ा हो गया। Yes, sir. करेक्ट, RB RA से बड़ा हो गया, तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज रो L बाय। Yes, sir. करेक्ट,
तो L1 क्योंकि बड़ा है L2 से, तो L1 will correspond to what? B. Yes, sir. For same V, IB is less than IA, तो RB which is V by IB will be greater than V by IA, क्योंकि रेजिस्टेंस रो L by A और RB ऐसा है रो LB by A, रो LA by A. RB बड़ा है तो LB बड़ा होगा, तो L1 is for B. करो नोट डाउन. ओके, दिशा ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. बच्चा रेज हैंड कर लो while सॉल्विंग. गलत है C 112 मोहम्मद आपका.
सही है, जन्म सही है। पंक्ति बी वाला गलत है। श्रद्धा, एक आंसर बी वाले का दिया क्या? अगर बी वाले का दिया है तो सही है। आदित्य तिवारी गलत है। हार्मिक, ए वाला सही है, बी वाला गलत है। शुभांकर, ए वाले में न्यूमरेटर में एल मिसिंग है। लास्ट 1 मिनट। ओके, आयुष 456, lower your hand. दिशा, करें डिस्कस? Yes, sir. तो रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है। फर्स्ट पार्ट में अक्रॉस एंड एम से लेके एन के बीच में। तो यहाँ पे एरिया कौन सा होगा? फर्स्ट वाले पार्ट में अगर एरिया हम देखेंगे तो ये वाला एरिया होगा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, Yes, sir. क्योंकि बीच वाला तो हॉलो है। तो ब्लू वाला एरिया कितना होगा? टोटल एरिया में से बीच वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। Yes, sir. एरिया हो जाएगा टोटल एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो क्योंकि रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है तो रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है? अक्रॉस इट्स इनर एंड आउटर सरफेस, मतलब जो इनर सरफेस ये है और आउटर सरफेस ये है, इसके बीच में। तो करंट अब ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो हमारा जो वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो यहाँ पे ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल शेप का ही बनेगा आगे। तो इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर रेडियस पे डी आर थिकनेस कंसिडर करिए, राइट? Yes, sir. तो देखते जाना। यहाँ पे क्या किया हमने, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस कंसिडर करिए। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, कुछ भी ले सकते हो। तो एन एलिमेंट ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर इज कंसिडर्ड। तो क्योंकि रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है तो इन आर केस डी आर, जो छोटा सा रेजिस्टेंस है वो होगा रो डी आर बाय 2 पाई आर एल। इसका रेजिस्टेंस डी आर लिया हमने। Yes. लेंथ इज डी आर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। तो क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रो डी स्मॉल आर बाय 2 पाई आर एल। तो रो बाय 2 पाई एल बाहर, डी आर बाय आर। तो रो बाय 2 पाई एल बाहर, डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन है एल एन आर, ए से लेके बी तक करेंगे इंटीग्रेट। तो आर विल बी इक्वल टू रो बाय 2 पाई एल इंटू एल एन बी बाय ए। समझा क्या? Yes, sir. ये किसी को नोट डाउन करना है तो रेज हैंड कर देना। 456 आयुष, आप सर अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ही करना होगा तो वो तो पूरे एरिया में भी फ्लो कर सकते हैं ना, तो वो हॉलो एरिया में भी फ्लो करेंगे ना, तो हम लोग वो कंसिडर क्यों नहीं कर रहे एरिया? फॉलो में कैसे फ्लो करेंगे?
मतलब वो एक एम्प्टी स्पेस है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। या जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट कैसे भी जाएगा, हम्म। वो तो केवल उसी जगह जाएगा ना जहाँ पे मटेरियल है। हवा में तो ओके। स्पार्क हाँ। होता है, हाँ। राइट? हम्म। वो कोई रेगुलर फ्लो ऑफ करंट थोड़ी होता है, ओके, ठीक है ठीक राइट? है। हाँ। यस। दिशा, ये वाला पेज हो गया बच्चे? यस सर। जी, किसी को नोट डाउन करना है तो रेज ऑन कर लो बच्चों। ओके, ये वाला पेज हो गया है। नेक्स्ट पेज कॉपी करो। ओके, यहाँ तक कॉपी हो गया क्या दिशा? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज कलर कोडिंग एंड टॉलरेंसेस फॉर रेजिस्टेंस। सो बेसिकली पॉइंट क्या है बच्चे, कि हमें चाहिए लेट्स से 15 ओम का रजिस्टर। तो हम शॉपकीपर के पास गए कि हमें 15 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो आपको रजिस्टर निकाल के दे देगा। बट आपको कैसे पता पड़ेगा कि 15 का है कि 50 का है? तो एक कंडक्टर पे कुछ कलर कोड्स होती हैं, कॉर्ड्स होती है रादर। तो ये फर्स्ट रिंग होगी, ये सेकंड रिंग होगी। बेसिकली ए वाला फर्स्ट कॉर्ड होगा जिसका कुछ कलर होगा, बी वाले का कुछ कलर होगा, सी वाले का कुछ कलर होगा और डी वाले का कुछ कलर होगा। तो इन कलर के बेसिस पे हम फिगर आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है। कैसे फिगर आउट करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो देयर विल बी 4 रिंग्स और 4 कॉर्ड्स ऑन रजिस्टर। दीज रिंग्स आर कलर्ड, ठीक है? यस उसके सर। बेसिस पे फिगर आउट करेंगे। कैसे फिगर आउट करेंगे? जो अगर ब्लैक कलर है तो और फर्स्ट वाली स्ट्रिप है, तो उसके लिए जो यूज करेंगे नंबर दैट इज 0। स्ट्रिप बी है तो भी 0, उसका मल्टीप्लायर होगा 1। बेसिकली
ये होता है 10 की पावर 0, ये होता है 10 की पावर 1। तो क्या कैसे देखते हैं, ब्राउन कलर होगा तो उसके लिए 1 आएगा, ये 10 की पावर 1 हो जाएगा। रेड होगा तो 2 आएगा, ऑरेंज होगा तो 3 आएगा, अकॉर्डिंगली 10 की पावर में वही मल्टीप्लायर चलता रहेगा। ठीक है, तो ब्लैक से लेके व्हाइट तक ये सारे आएंगे, और फिर आखिरी में 3 वो होते हैं जो डी वाले होते हैं। डी वाले गोल्ड, सिल्वर और नन। नन का मतलब है नो कलर। उसमें हमारा मल्टीप्लायर और टॉलरेंस आता है, स्ट्रिप डी। टॉलरेंस का मतलब है बेसिकली कितना एरर आ सकता है। तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। इसको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो मैंने दिया है यहाँ पे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर आपको sir. स्टेटमेंट याद रहेगा तो उसके बेसिस पे आप ये फिगर आउट कर सकते हो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक, बी से स्टार्ट होने वाले 3 है, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि जो कलर शेड है वो लाइटर होता जा रहा है। तो ब्लैक इज डार्कर देन ब्राउन, ब्राउन इज डार्कर देन ब्लू। तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से याद कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 जी हैं, जी से स्टार्ट होने वाले, दैट इज ग्रीन एंड ग्रे। उसको भी वैसे याद कर सकते हो, लाइट ग्रे इज लाइटर देन ग्रीन। फाइन। तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं दिशा? रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं फर्स्ट, सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पर जो भी कलर होगा उसका नंबर लिख देंगे, बी पर जो भी कलर होगा फिर उसका नंबर लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे सी पे जो भी कलर होगा उसके मल्टीप्लायर से, और एंड में टॉलरेंस जो भी आएगा वो लिख देंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yes, sir. हमें गिवन है A is violet, B is red, C is orange and D is silver. Then its resistance will be violet, red, orange and silver. तो A is violet है ना, फिर Yes, sir. रेड, फिर ऑरेंज एंड लास्ट में सिल्वर। Silver. तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर मल्टीप्लायर आएगा 10 raised to 10 रेज़ टू 3. पावर 3 और डी में आएगा 10। समझा क्या? Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 17 to 10 raised to power 3 प्लस माइनस 10%। ओके, Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन, कॉपी कर लो यहाँ से, रेज हैंड कर लो बच्चों। हाँ, 456 आयुष वो एरर को सिग्निफाई कर रहा है। हाँ प्रत्युष, क्या पूछना है बच्चे? आपकी बात समझ में नहीं आई। हाँ, रेजिस्टेंस फिगर आउट करना होगा तो ऐसे पूछ सकते हैं आपको फोटो देकर। ये पेज नोट डाउन होते ही प्लीज लोअर योर हैंड।
ओके, नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों, तो रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। निकुंज क्या लिखे हो? जहां नंबर नहीं है वहां हम आज ब्लैंक छोड़ दो बच्चों, जहां नंबर नहीं लिखे ना उसको ब्लैंक छोड़ दो, वहां पे वो उस ट्रिप में वो कलर आएगा ही नहीं कभी। ये पेज नोट डाउन होते बता देना। हाँ दिशा, नोट डाउन हो गया क्या बच्चे? Yes, sir. ओके, Sir, your voice is not audible. ये पेज कॉपी कर लो बच्चों, ये फ्रीज हो गया है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।
बच्चों रेज हैंड कर लेना जो भी कॉपी कर रहे हैं। हाँ नोट डाउन हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. ओके लास्ट वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं किया था। इसमें दे रखा है फोर्थ कॉर्ड इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है नो कलर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कॉर्ड पे लिखेंगे नो कलर, यहाँ पे मिसिंग का मतलब ही क्या है? नो कलर। तो Yes, मिसिंग sir. इंप्लाइज नो कलर, मतलब ग्रीन के अकॉर्डिंग 5, ब्लू के अकॉर्डिंग 6, व्हाइट के अकॉर्डिंग 10⁻9 और नो कलर का टॉलरेंस होता है 20%। ओके Yes, sir. नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन आता है? रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ये रेजिस्टिविटी लेते हैं रो नॉट इज टेम्परेचर एट, सॉरी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, या फिर जो भी रेफरेंस टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है वो, और ये टेम्परेचर टी पर है। इस रो Yes, से sir. हम रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल लेते हैं, आर टीज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ऑल्दो ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, क्योंकि रो एल बाय ए आता है ना, तो लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो आप हीट ट्रांसफर में पढ़कर आए हो, ठीक है, Yes, sir. बट वी कैन यूज दिस। तो ये कॉपी कर लो और नीचे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। रेज हैंड कर लो बच्चों। कॉपी भी करना है और सॉल्व भी करना है, हाँ ठीक है। सो हम ध्रुव आंसर सही है।
हाँ 0.004, दैट इज करेक्ट। गुड, C112 मोहम्मद। प्रियांशी नोट डाउन हो जाए और सॉल्व हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। दिशा नोट डाउन हो गया बच्चे? यस सर। डिस्कस कर ले क्या दे रखा है। कॉपर कॉइल हैज रेजिस्टेंस दिस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस दिस एट 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है। यस सर। RT इज R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT आ जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी। तो R0 अल्फा डेल्टा टी आ गया RT माइनस R0, या फिर अल्फा आ जाएगा RT माइनस R0 बाय R0 डेल्टा टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 26.4 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 80 माइनस 0। यस सर। सॉल्व करोगे तो 6.4 बाय 80 इंटू 20 आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10 इज माइनस 3। करो नोट यस डाउन सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो रिजल्ट कर लो बच्चों। हाँ श्रद्धा, अल्फा की जो यूनिट होगी वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगी, या पर डिग्री सेल्सियस होगी, या पर केल्विन होगी। वो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली देख सकते हैं। रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय डेल्टा टी बचेगा यूनिट वाइज। माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बोलो क्या दिक्कत आई। सर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट कैसे आए? ये यहाँ पर है, LHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ यस यस सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये कैलकुलेशन, बट ऐसा करते हैं ना, LHS से RHS में ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, राइट। जो भी होता है साइन चेंज होता है। यस सर। हाँ जैनम, शुभांक का आंसर सही है। शिवांग गलत है। श्रद्धा सही है। आदित्य तिवारी गलत है, बाकी सबके आंसर सही आए अभी तक। आदित्य तिवारी ये भी गलत है। अनन्या सही है। आदित्य तिवारी ये भी गलत है। C112 मोहम्मद सही है। आपने जस्ट रेज हैंड किया है, प्रत्युष कुछ बोलना है?
वेट सर, ठीक है वेटिंग, लास्ट 1 minute. माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. हमें पता है आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। ये Yes, sir. 240 दे रखा है, 120 1 प्लस अल्फा इज गिवन एज दिस, डेल्टा टी में t माइनस 20 आ जाएगा। Yes, sir. तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, तो 1 इज इक्वल टू दिस इंटू t माइनस 20, तो 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 20, तो t माइनस 25 1000 आ गया। तो t की वैल्यू आ गई 5020। समझा क्या? Yes, sir. ओके, रेज हैंड कर लो किसी को कॉपी करना है तो। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, तो मैं आगे चला जाऊंगा बच्चों, पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे। जन्म गलत है।
5 alpha by 4, that is correct. किसी भी बच्चे का बाकी नहीं है क्या? रिजल्ट नहीं कर रखा है किसी ने भी? सर वेट, ओके, मैक्सिमम 2 minutes. दिशा माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। तो ऐसे केस में हमारा आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चे? R1 R2 प्लस क्या कहते हैं ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट? यस सर। अब ये R1 R2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम देखेंगे तो हमें दे रखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस R दे रखा है जिसका अल्फा है और 3R दे रखा है जिसका 2 अल्फा है। तो यहाँ पे Yes. एक R होगा और एक 3R होगा। R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R1 R2 होगा 3R प्लस 3R इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, राइट? यस सर। तो R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे तो R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू 3R इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, राइट? यस सर। अपॉन R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 3R इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यस सर। ये टेम्परेचर T पर हो गया और
आर इक्वलेंट इनिशियल कितना होगा, आर इंटू 3R थ्री upon आर अपॉन R plus आर 3R. प्लस टू, आर प्लस थ्री आर, ये आ जाएगा 3R/4. तो आर इक्वलेंट at temperature T can be written as R equivalent initial 1 plus alpha equivalent delta T, right? Yes, sir. है ना? तो ये तो हमने मान लिया टेम्परेचर T पर है, टेम्परेचर T, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे R equivalent at temperature T कितना आया हमारे अकॉर्डिंग, 3R/4 1 plus alpha equivalent Delta. delta T. Yes, sir. अब दोनों को इक्वेट कर दे, Yes, sir. राइट? इसको यहाँ से हटा के प्रॉपरली वहीं लिख देता हूँ ना, at temperature T आएगा, ठीक है? दोनों को इक्वेट करेंगे तो LHS में आएगा 3R/4 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T इज इक्वल टू R प्लस R अल्फा डेल्टा T प्लस 3R प्लस 3R अल्फा डेल्टा T. No, sir. मैंने It क्या would किया, be 6. वेट 6R अल्फा डेल्टा T, 6R अल्फा डेल्टा T, और एंड these are getting multiplied, right? Yes, sir. ऐसे नहीं करते, लंबा हो जाएगा. स्क्वायर इट इज, तो क्या कर सकते हैं, 3R स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 3R स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T. Yes, sir. और डिनोमिनेटर में हम क्या देख सकते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T प्लस 3 प्लस 6 अल्फा डेल्टा T. Yes, sir. ये 3R था ना, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, Yes, sir. ओके? अब मेरा जो भी कैंसिल हो सकता है, ये R स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. What I am left with is 1 plus alpha equivalent delta T by 4. इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T, एक तो अल्फा डेल्टा T इसका, इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके मल्टीप्लिकेशन 2 अल्फा डेल्टा T, दोनों को ऐड कराएंगे तो 3 अल्फा डेल्टा T हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर, Yes, sir. और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 प्लस 7 अल्फा डेल्टा T, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब we can neglect alpha square delta T square, rather 2 alpha square delta T square. ऐसा क्यों? Because alpha is very small, 10 की पावर -4 के ऑर्डर का होता है, which Yes, sir. implies alpha square is approximately 0. 10 की पावर -4 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर -8 हो जाएगा, Yes, sir. okay? This implies what we can write, 1 plus alpha equivalent delta T by 4 is equals to 1 plus 3 alpha delta T by 4, कॉमन ले लिया, 1 plus 7/4 अल्फा डेल्टा T, Yes, sir. ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 plus 7/4 अल्फा डेल्टा T
निकला होगा प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी प्लस कुछ कैलकुलेशन एरर किया है क्या मैंने? No, sir. नेगेटिव दिख रहा है, मुझे लग रहा है इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई कराया 1 + 7/4 अल्फा डेल्टा टी इधर कितना is equal to 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। Yes, sir. बेटर रहेगा मैं बायनोमियल वो लगा दूंगा, अप्रोक्सीमेशन। So rather than cross multiplying, we could have taken one on that side. लेकिन एरर किया है क्या? 3/4 किसी को मेरी कैलकुलेशन एरर में मिस्टेक दिख रही है क्या? अच्छा जैनब आपने कुछ मैसेज लिखा, रेज हैंड करो बच्चे। तो 1 + 7 अल्फा डेल्टा टी को न्यूमरेटर में 1 - 7 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। हाँ तो मतलब आपने जो किया उससे भी आ जाएगा, सिर्फ अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट वाला टर्म को यार निकाल। मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करके नेगेटिव नहीं आ रहा है क्या आंसर? नहीं सर, पॉजिटिव ही अच्छा आएगा। 7/4 ही तो है। हाँ हाँ राइट 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 7/4 ही तो है। आ तो रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है ना, मैं रुका क्यों? हाँ ये कैंसिल हो जाएगा राइट। अगेन हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी प्लस 7/4 अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी स्क्वायर is equals to what? Alpha delta t 3 minus 7/4 right? श्रवणी सॉरी दिशा। Yes, हाँ sir. बच्चे, तो अब अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे? दिस इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 Yes, sir. क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा इक्विवेलेंट करा रहे हैं ना, तो अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज अल्फा डेल्टा टी इंटू उसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा Yes, sir. राइट। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 अल्फा/4। Yes, sir. That is the answer. Okay. Yes, sir. किसी बच्चे को कॉपी करना है क्या? और रेज हैंड कर देना अगर किसी को कॉपी करना है तो। Else I am moving to the next topic. हाँ पंक्ति नोट डाउन करते जाओ, माइक ऑन करके मुझे बता देना जैसे कॉपी हो जाए।
Yes, sir. So next page. Done. Hmm. Yes, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो अपन अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, Yes, sir. अच्छा, सो हमें दे रखा है एक कंडक्टर है, जो कि मान लो कैपिटल एल लेंथ का है, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है मुझे ए। फाइन, Yes, sir. इसमें गिवन है n is equals to number of electrons per unit volume. Okay. Yes, sir. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें n गिवन है, तो जब करंट फ्लो करता है तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Yes, sir. राइट। तो मैं मान लेता हूं दो क्रॉस सेक्शन यहां से यहां तक, यहाँ पे लेट्स से dx लेंथ ट्रैवल किया इलेक्ट्रॉन्स ने, Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे इन Yes. टाइम dt। तो हम लेट इलेक्ट्रॉन्स
travel distance dx in time dt, ये हमें मान लिया. ओके, तो as current is dq by dt, Yes, sir. right? dq is number of electrons flowing. Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूँ N. नंबर पर यूनिट वॉल्यूम multiplied by Volume. volume considered. Yes, sir. ये तो n हो गया. वॉल्यूम कंसिडर्ड हमारा कितना हो गया? adx Yes, sir. into charge. Make number of electrons into volume considered into charge of an electron. Yes, sir. Of an electron, right? into e आ जाएगा. Yes, तो sir. आ जाएगा n a e dx. ये मेरा dq हो गया. तो as I is dq by dt, which implies I की वैल्यू आ जाएगी n e a dx by dt. Yes, sir. dx by dt is nothing but velocity Yes, sir. or drift velocity denoted by vd. So this implies I कितना आ गया? I is equals to n e a vd. समझा क्या? Yes, sir. यहाँ पे ध्यान रखना है n क्या है? Number of Number of electrons per electrons unit per volume. unit. Yes, sir. Number of electrons per unit volume. And vd is Drift velocity. drift velocity. ओके, ऐसी नेक्स्ट एक हेडिंग होती है, दैट इज करंट डेंसिटी. मैं एक साथ लिखने का मौका दूंगा दोनों का. Yes, sir. denoted by J. So current density is defined as current per unit area, I by A. Current per unit area. Yes, sir. So as I is equals to NEAVD, this implies J, which is I by A, will be equal to NEVD. NEAVD by A, implying J is equals to NEVD. Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. तो रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं बच्चे. बच्चों जो कल इवनिंग में लेक्चर है वो डाउट लेक्चर होगा. एंड कैन आई स्टार्ट दैट लेक्चर अ बिट अर्ली, लाइक 4:30 टाइप्स? आप लोगों का कॉलेज वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना?
सर केमिस्ट्री लेक्चर टिल 5। विनीत एक बार रेज हैंड करो। VJCH सर का डाउट लेक्चर है क्या कल? अच्छा 3:30 to 5 लिखा हुआ है वहाँ। ऑफिशियल लेक्चर है क्या? यस सर, ऑफिशियल डाउट लेक्चर है। क्या टाइमिंग है? 3:30 to 5। और फिर 5:30 to 7:30 मेरा है, फिर उसके बाद मैथ्स का है। 7:30 के बाद कुछ लिखा नहीं है सर। अच्छा 7:30 के बाद नहीं है ना? चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं यार। अगर मैं स्वैप कर पाया तो बेस्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ विशाल सर से, अगर कुछ होता है तो आई लेट यू नो। कॉपी होती है प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। आदित्य, दिशा एंड विनीत, आई गेस हो गया होगा आप लोगों का। हाँ ये पेज कॉपी कर लो बच्चों। पंक्ति नोट डाउन हो जाए तो बता देना बच्चे। हाँ सर डन। डन। नेक्स्ट पेज। ओके तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल इवनिंग में डाउट लेक्चर होगा जहाँ पे एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का। किसी को कुछ बोलना है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
else I'm winding up the lecture now. I cannot see any hands, so that's it for today, guys.